أسمو وأجتاز السماء جلالا आरके मुशायरा मीडिया। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। आली मकाम। चलिए रहने दीजिए, बैठिए, मैं पकड़ लेता हूँ उसको, संभाल भी लेता हूँ। अच्छों को संभाल रहे हैं, इसको नहीं संभाल सकते अपन, हैं? हमारे सीएम साहब को भी संभाल रहे हैं हम, तो पीएम साहब को भी संभाल रहे हैं। चाय वालों को ऊपर बिठाए हैं तो चाय भी हम भी तो पी रहे हैं ना, तो इतनी कुर्सी सही नहीं कर ले सकते अपन। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, मेरे को अब मालूम हुआ कि आप सब होशियार है, वरना बच्चियों के तकरीर में तो आप सिर्फ सामने से इधर से मालूम मटेरियल नहीं कर रहा था, पीछे वाले तो ऐसा समझ में आ रहा था, उनको समझ में नहीं आ रही बात। अब उन्होंने बोले समझे, बोले तो भी परेशानी, समझे बोले तो फिर आप दिए कहीं क्यों नहीं, ये भी एक मसला है नहीं? आप हजरात की हिम्मत अफजाई की ज़रूरत थी। याद रखिए, ये बच्चियां जो आज तकारीर किए हैं नहीं, ये बच्चियों के तकारीर आप लोगों को सबक दे गए हैं और ये बताए हैं कि देखो हम किस घर के थे और आज कहाँ पहुँच गए हैं, कि आपको भी हम समझाने के काबिल बन गए हैं, है नहीं? माँ बाप भी सामने बैठे हैं तो माँ बाप भी अपनी बेटी पे नाज कर रहे थे। हर एक अपनी बेटी को आलिमा बनाओ, साहिबजादों को भी अपने आलिम बनाओ। अभी मौलाना ने बहुत अच्छी बात कही कि बग़ैर खाए के उलमा को बदनाम करते आप लोग, कि उलमा बेचारे खूब खाते। अभी मौलाना ने बहुत अच्छी उसकी तशरीह भी की। मगर ये है कि आप लोग बुलाओ मत हम लोगों को, कहीं बुला के आजमाएंगे आप लोग। एक जगह तकरीर किया, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब याद आ गए मुझे। एक जगह तकरीर करने के बाद ज़रा बच्चों को ज़रा खामोश बिठाओ, ज़रा आप ज़रा तरफ में हमारे बच्चे अदब से बैठे हैं, बड़ों की बात को तवज्जो से सुने। और दूसरी बात, आप हजरात से मुसलमानों से एक गुजारिश है, हमेशा फैक्ट्री का माल अच्छा निकला तो उसकी फिनिशिंग भी अच्छी होना। हम लोग आज सिर्फ माल निकालना जानते, फिनिशिंग करना नहीं जानते। बच्चे पैदा करें तो तरबियत भी करना जानो। तरबियत नहीं करने की वजह से बच्चे क्या है, आज ऐसे बच्चे हो जा रहे हैं कि बोर बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो खैर चलिए, ये बातें अर्ज़ करनी थी। मौलाना तशरीफ़ फरमा है, हम दोनों जूनियर हैं, हमारे सीनियर माशाअल्लाह हमको अपने काम को छोड़ गए हैं। दुआ फरमाइए कि अल्लाह हमसे काम ले ले। अज़ीज़ान मोहतरम, सब साहिबीन 3 मरतबा दुरूद शरीफ दरबार मुक़द्दस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुज़रानी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बिअदद मन सल्ला व सल्लम व सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बिअदद मन क़ादा व क़ाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिही गाफ़िलून व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अज़ीज़ान मोहतरम, आज माशाअल्लाह यहाँ ख़त्म बुखारी का जलसा है और तलबा का मुज़ाहरा भी आपने देखा कि हर उन्वान पर बच्चियों ने आपको इतना झिंझोड़ दिया है कि मुझे अब कुछ उन्वान मिल रहा ही नहीं कि किस उन्वान पे आपको मुखातिब करूं। मगर हकीकत ये है कि अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है। हमारे को भी बच्चियों ने इशारों में सब कुछ कह दिया और ये बता दिया कि देखो
दौरे हाजिर में आपको जो मकसद के लिए अल्लाह ने दुनिया में उतारा है, दुनिया में आपको पैदा किया है, वो मकसद खाना सोना नहीं है, बल्कि वो मकसद ये है कि आप दाई बन के आए हैं और इस्लाम की लोगों को दावत देना आप पर लाजिम है। अपने घर से दावत का प्रोग्राम शुरू करो। दावत के माने बिरयानी की दावत नहीं, कहीं अपन लोग दावत घर में शुरू कर देंगे कल से दावत। ये दीन की बात कह रहा हूँ मैं। दीन को घरों में पहले लागू करो। अपन खुद दीनदार बन जाओ, अपन खुद अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, अपन खुद अल्लाह को मानने वाले बन जाओ। अल्लाह को मानने वाले बन गए हैं तो अल्लाह की मानने वाले बन जाओ। अब अगर हम ये दिनों में अगर यही कोताही करते रहेंगे तो मौजूदा हालात आपको बार बार ये दूर से करीब से हर तरफ से इशारा दे रहे हैं, समझ जाओ, क्योंकि वक्त अब तुम्हारे पास उतना नहीं है जितना तुम वक्त समझ रहे हो। देखते नहीं कि एक बीमारी आई कई महल्ले साफ हो गए, एक बीमारी आई कई घर वीरान हो गए, एक बीमारी आई कई घर बच्चे यतीम हो गए, एक बीमारी आई कई औरतें बेवा हो गई। तो मालूम ये हुआ मेरे अजीज़ कि हमारी भी ज़िंदगी जो दी है अल्लाह ने, वो भी बड़ी मुख्तसर है। नहीं मालूम हमारी ज़िंदगियों में कब हमारे को अल्लाह तबारक व तआला अपने पास बुला लेगा। उसको बुलाने से पहले, अल्लाह के सामने जाने से पहले, अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए आपको अंदर से दिल तो कह रहा होगा कि मुझे करना क्या चाहिए। करना वही चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। आप फरमाएंगे क्या फरमाया है? बहुत आसान बात बताई है, और वो आसान बात यह है कि मुसलमान जब बन गए हैं तो मुसलमान जो बने हैं तो उसका किरदार भी अपने अंदर पैदा करो। यहाँ पहले से सीटियाँ बहुत बज रही, तुम भी सीटियाँ मारे तो कैसा होगा बाबा। ये सीटियाँ भी अलग बात है। बड़ी भी जा रहे थे रास्ते से, क्या बारे बाबा असल साहब नहीं है शायद। अब उन बेचारे क्या करेंगे, उनको आते ही नहीं, तो कहीं भी उंगली कर दिए तो कुछ भी हो जाएगा। एक बड़ी भी हमारे मदीना बिल्डिंग से जा रहे थे, पुलिस वाला सीटियाँ मार रहा, पलट रहे नहीं, देख रहे नहीं। उन्हें ट्रैफिक में आके आखिर में बड़ी भी भाई को कोने में पकड़ के ले जाके खड़ा किया। खड़ा करके बोला अम्मा मेरी सीटी की आवाज़ भी नहीं आई तो हमारे ऊपर तो आई आवाज़, सीटी की उम्र सुनने की वो कब पी के चलेगी। बोले मैं जवानी में सीटी सुनती पलटती थी। बोले अब क्या मालूम मेरे को जवानी के बाद भी सीटियाँ मारते हो तुम हैं। तो हम लोग यहाँ भी सीटियों पे पलटने की आदत तो नहीं है माशाल्लाह, मगर अब सीटियाँ बजा रहे हैं लोग अपने हाथ से। और ये सीटी क्यों बजा रहे हैं? हम असल काम छोड़ दिए हैं। हमारा असल काम अल्लाह की मानना था, अल्लाह की बात पर अमल करना था, रसूल की मोहब्बत बताना था। रसूल की मोहब्बत का हमारे अंदर अमल से ज़ाहिर होना चाहिए था। आज हमारे अंदर अमल कुछ भी नहीं है, बस खड़े हो के बस कहीं भी हो जाते हैं। और जब मोहब्बत की बात आती है तो बड़े बड़े बातें तो कह देते हैं, मगर मोहब्बत की बात अगर कही जाए, हकीकी मोहब्बत वही है कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखे और मेरे रसूल की ज़िंदगी को देखकर उस पर अमल करे। मेरे रसूल खाना कैसा खाते थे, मेरे रसूल सोते कैसा थे, मेरे रसूल बात कैसा करते थे, मेरे रसूल बच्चों का ख्याल कैसा करते थे, मेरे रसूल अपनी बीवियों के साथ कैसे रहते थे। ये तमाम चीज़ें, ज़रा बच्चों को ज़रा खामोश बिठाओ, एक बेटे ज़रा अंदर जाके बैठो ज़रा। पहले से सुनने वाले बहुत कम हैं यार, सुन रहे कम, देख रहे ज़्यादा। तो हम लोगों को ये है कि आज हम सब ये तय करके उठे कि आज जो भी बातें हमारे बच्चियों ने कहा है, अगर उस पर ही आप अमल कर लिए तो बड़ी बात हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो। कौन सा इंशाअल्लाह बोल रहे हैं? हैदराबाद का इंशाअल्लाह। अपने पास दो इंशाअल्लाह है, एक अल्लाह के वास्ते से बोलने वाला इंशाअल्लाह, वो पाबंदी होती है, एक होता घुमाने का इंशाअल्लाह। कल मिलूँगा, हाँ फ़ोन ही नहीं उठाते घर में से, बच्चे को देख के बोलते मैं नहीं हूँ बोलूँ। आपकी औलाद रहती, वो भी कैसी रहती होंगी माशाअल्लाह, बाबा जैसे खूबसूरत, औलाद भी वैसी खूबसूरत।
उन्हें भी बोलता फ़ोन उठा के, बाबा बाजू बैठे मेरे को बोल रही नहीं है बोलो बोल के। हाँ, आज हमारे हालात घर के क्यों खराब हो रहे मालूम? झूठ बोलना हम सिखा रहे हैं बच्चों को। बिल मारे कोई, जाओ बेटे मैं नहीं हूँ बोलो। उन्हें बोलता बाबा पहले झूठा है, अब घर में बैठ के झूठ बोल रहा है देखो। एक साहिबजादे तो बड़ा अच्छा कमाल करे, अज़ां हो रही थी, अज़ां के वक्त बाबा बोले बेटे अज़ां हो रही है जाओ। बोले आपको नमाज माफ़ हो गई क्या पूछा? आजकल की औलाद है ये, मोबाइल की औलाद। हाँ, जिसके हाथ में देखो मोबाइल। कभी हमारे गूगल मौलाना के पैसे, आज हम भी आपके एरिया में आने के वास्ते लखीर के फ़कीर बन गया है, मालूम आपको? मावेरा मशहूर है, मालूम है? लखीर के फ़कीर बोले तो लखीर खींच दिया तो उत्ते में जाता, उसमें से वापस आ जाता। हजरत भी यहाँ का एक नक्शा भेजे, सब लकीरें बता रही। अब वो लकीरों पे चल रहे हैं, हम इधर मुड़ना नहीं, उन्हें बनाने आगे जाके मुड़ो, फिर वहाँ से मुड़ रही। वाला क्या मुसीबत होगी देखो। कभी खातून बोल रही राइट को टर्न ले लीजिए, कभी लेफ्ट को टर्न ले लीजिए। अब वाला उनकी आवाज़ बंद करो वरना हम लेफ्ट राइट में रह जाएंगे, उन्होंने निकल जाएंगे, है नहीं? ये गूगल मौलाना भी बहुत परेशान कर रहे हैं आजकल, गूगल मौलाना भी और हमारे मोहतरमा भी। और मोहतरमा की मोहब्बत में तो लोग इतने गिरफ्तार हो गए हैं कि उनकी बात सुन लेते जा रहे हैं आजकल, है नहीं? अपने घर के मोहतरमाओं की भी सुनते नहीं सुनते आप लोग? सुनते हैं ना? दे माशाल्लाह, सुनना पड़ता नहीं तो किधर जाके खाना खाते अपन। वाकई सही फरमा रहे हूँ, अपने घरों के अंदर रहो, घर वाले के हाथ का खाओ। याद रखो, हम एक तकरीर में बोल दिए थे, वो तकरीर में हमने ये कहा था कि भाई आप घर में ये बात लिख दीजिए कि आज जो नमाज नहीं पढ़ेंगे फजर की, हम उनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। आपके कहने के मुताबिक वो साहब हमारी तकरीर सुन के जाके एक कागज़ पे लिख के लगा दिए, बेगम के सिराने, बेगम सो रहे थे, लिख के लगा दिए कि आप अगर खाना नमाज फजर के पढ़े बगैर बनाएंगे तो हम आपके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। सुबह उठे, ज़रा देर से उठे थे हजरत, देर से उठ के देखे तो दूसरी चिट्ठी ऊपर चिपकी हुई है, आप बाहर खाते वक्त मेरे भी टिफ़िन ला लीजिए। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ नहीं लिखी वहाँ, क्या लिखे उन्होंने? आप जब होटल को जाएंगे अपन भी खा लीजिए, मेरे यहाँ से टिफ़िन भी ला लीजिए। तो हमारा हाल यही हो गया है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज की तकरीर में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस 2-4 बातें अर्ज़ कर दूँगा। पहली बात तो ये है कि आज इस मदरसे को आके बड़ी खुशी हुई और यहाँ के इंतज़ामी सलाहियतें हमारे असातिज़ा की और यहाँ के बच्चों की तकारीर माशाअल्लाह वाकई मुझे बहुत, यानी बच्चों की तकरीरों में जिन जिन उन्वानों पे उन्होंने तकरीर की, आज की ज़रूरत है, वो आज की ज़रूरत पर उन्होंने तैयार किया बच्चों को और बच्चों ने स्टेज पे आके वो हक़ अदा कर दिया। अब आपको और मेरा काम ये है कि सुन लेने के बाद आज ये तय करके उठे कि आज से हमारी अमल की ज़िंदगी में अमल जो होगा वो अल्लाह और रसूल की इताअत के मुताबिक होगा और अल्लाह और रसूल के अहकामात की रोशनी में होगा। तो इंशाअल्लाह जलसा करने वालों का जलसा भी कामयाब और आपका बैठना भी कामयाब और अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से हमारे को बैठने का भी अजर मिलेगा और सुनने का भी अजर मिलेगा। और फिर अगर हम अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए अमल के रास्ते भी अल्लाह तबारक व तआला आसान कर देगा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज यहाँ मदरसे में ख़त्म बुखारी का भी जलसा है। ये कुरान पाक के बाद सबसे बड़ी और सबसे मोतबर किताब, सबसे अहम किताब जो है जिसको बुखारी शरीफ कहा जाता है, आज वो किताब को यहाँ इख्तितामी हदीस पढ़ाई जाएगी और फिर उसके साथ उसका आगाज़ भी किया जाएगा और आगाज़ करते हुए भी आपको बताया जाएगा और इख्तिताम करते हुए भी बताया जाएगा कि आपको कलमात छोटे हैं, जो बोलने के ज़बान पे जो कलमात आपको अदा करना है वो मुख्तसर है, लेकिन वो कलमात का असर ये है कि रोज़े क़ियामत जो अल्लाह के पास तराजू लगाया जाएगा, अल्लाह के पास जब इंसाफ का मामला आएगा तो वो तराजू में इस आवाज़ या इस ज़िक्र को डालेंगे, इस तस्बीह को डालेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के पास वो मीज़ान में वज़न हो जाएगा
और आपकी मेरी नजात का बायस बन जाएगा। और वो छोटी सी हदीस इंशाअल्लाह आपको यहाँ सुनाई जाएगी और आपको पढ़ाया भी जाएगा। आप अपनी हदीस को पढ़ भी लीजिए और वो हदीस को सुन भी लीजिए, इंशाअल्लाह आपके लिए कारामद होगा। दूसरी गुजारिश ये है कि मदरसे को जो काम यहाँ हो रहा है, आप हजरात अपने अपने घर में ये तय कर लीजिए कि हम भी अपने घरों में एक आलिमा पैदा करेंगे, एक हाफिज बच्चे को बनाएंगे। हाफिज बनाइए। आपको नहीं मालूम आपकी मर्तबे को बच्चे के हाफिज बनने के बाद क्या मुकाम और मर्तबा बावजन का हो जाता। आज आप तय कर लीजिए, आप खुद हिफ्स करना शुरू करिए और आप खुद पढ़ना शुरू कीजिए। पहले ज़रा दिलों पे हाथ रख के बोलो कितने लोग हैं अपने कुरान पढ़े हुए हैं। सही सही बोलो, मैं हाथों को उठाओ बोलो। मैं अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो फिर आप बोलो कि आप कुरान पाक को अगर पढ़े नहीं हैं तो फिर आप ये कुरान पाक को समझे नहीं हैं, तो फिर ये अल्लाह के पास जाकर क्या कहेंगे आप कि आप कुरान पाक को नहीं पढ़ा। अल्लाह आपके कलाम को जो आपने दुनिया में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें अता फरमाया था, हमने उस कलाम को तक नहीं पढ़ा। अल्लाह के पास क्या जवाब देंगे। आपको मालूम है कुरान पाक भी आपकी सिफारिश करेगा। कहाँ? जब आपको आखिरत में नेकियों की ज़रूरत पड़ेगी, ये कुरान वहाँ भी कहेगा कि मौला इसने मुझे पढ़ा है, मैं इसकी शहादत देता हूँ, ऐ अल्लाह इसको इसका अजर अता फरमा। मेरे अजीज़ दोस्तों, कुरान पाक घरों में तो होगा हमारे पास, माशाल्लाह घरों में है तो मेहराब में मत रखिए। अब आप वो कुरान पाक को अपने सामने रखिए और सामने रखकर उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर पढ़ना नहीं आ रहा तो हमारे यहाँ माशाल्लाह मदरसा है, मदरसे में आइए, असातिज़ा किराम से, यहाँ के उलमा से, यहाँ के हुफ़ाज़ से कुरान को सीखिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आपको हैरत होगी। एक लड़की हाल ही में मेरे से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हज़रत आपके लोगों को जितने सूरे याद नहीं है, मेरे को उतने सूरे याद है। कौन थी वो? कौन थी मालूम आपको? एक ईसाई लड़की थी। एक ईसाई लड़की आई, आकर कहा कि हज़रत ज़रा बच्चों को ज़रा कंट्रोल करो भाई, ज़रा एक जने वॉलेंटियर वहाँ पहुँच जाओ इनके पास। तो आपको मालूम वो लड़की मेरे पास आई, कहा ये मेरे फ्रेंड है मौलाना। मैंने कहाँ काम करते हैं बेटे आप? तो बोले हाईटेक सिटी में काम करती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। क्या? मैंने कहा क्या नाम है? तो खैर वो ईसाई है तो अपना ईसाई का जो नाम था वो उसने बता दिया। और उसके बाद उसने कहा कि मौलाना एक ख़ास बात मैं आपसे करने आई हूँ। मैंने कहा कहो क्या कहना है? तो उसने कहा कि मौलाना हमारे पास स्टाफ में 50 लोग हैं और 50 नौजवान बच्चे काम करते हैं और उसमें 30 से 35 हमारे पास बच्चियां भी काम करती हैं। मगर हैरत की बात यह है कि जितने मुसलमान आपके काम करते हैं, ना कभी हम नमाज पढ़ते हैं और ना कभी रोज़ा रहे, बल्कि रमज़ान में वो रोज़े भी नहीं थे और नमाज को भी उन्होंने अदा नहीं किया। मुझे हैरत हुई। मैं वो मुसलमान बच्चे की तरफ पलट के पूछा बेटे क्या सुन रहा हूँ मैं? कहा मौलाना काम की नौयत ऐसी रहती कि असर के बाद हमको ड्यूटी पे जाना रहता और हमको ऐसी भागदौड़ में रहते कि हमको वाकई ये जो बच्ची कह रही है उसने सही कहा। उसके बाद उस बच्ची ने दूसरी बात जो कही, मुझे और आपको सुनने की ज़रूरत है। उसने कहा मौलाना ये सब छोड़ दीजिए, ये लाके इंग्लिश कुरान अपनी टेबल पे रखे हैं और अपने टेबल पे इंग्लिश कुरान लाकर रखकर पढ़ते हैं, मगर इनसे पूछिए कि ये कुरान पाक को पूरे रमज़ान में कितनी बार खोले। जब मैं उनसे सवाल किया तो कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन अफसोस, मुझे हैरत यानी अफसोस तो उन पे हुआ, लेकिन खुशी इस बात की हुई उस बच्ची ने जो इस्लाम अभी कबूल नहीं की, इस्लाम में नहीं आई वो बच्ची भी, मगर कहती है मौलाना इसमें जितने सूरे मेरे को याद है इनको तो याद नहीं है। एक मुसलमान को सूरे याद नहीं है जितने मुझे याद है, जबकि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं कलमा पढ़ने वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो किताब अल्लाह ने नाजिल किया है, मैं उस किताब को पढ़ा हूँ और उस किताब को पढ़कर मैंने याद किया है। और याद करने के बाद आज माशाअल्लाह मुझे फ़ख्र होता है कि मैं कुरान पाक के तकरीबन सूरतों को मैंने पढ़ा है और उसके ट्रांसलेशन को पढ़ा है।
मेरे अजीज़ दोस्तों, मुझे हैरत हुई, एक गैर ये कह रही है कि कुरान मैंने पढ़ी है। आज मुसलमानों के घरों में कुरान को हाथ लगाया नहीं जाता, कुरान को पढ़ा नहीं जाता, कुरान को चूमने की चीज़ बना दी गई है, कुरान को चाटने की चीज़ बना दी गई है, कुरान को कसम खाने की चीज़ बना दी गई है। मेरे अजीज़, आज से हम तय कर ले कि आज से हमारे घरों में हम रोज़ कुरान पाक पढ़ेंगे, खुद भी पढ़ेंगे, अपनी अहलिया को भी पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे। और ये तय कर लीजिए कि आज के बाद हमारे घरों में नहूसत नहीं रहेगी। आज के बाद सुबह में उठेंगे, अज़ान के साथ उठेंगे, नमाज फजर अदा करेंगे और फिर हम सब कुरान पाक की तिलावत करेंगे। जब आप अपने घरों में ये काम शुरू कर देंगे ना, तो अतराफ़ के लोगों को आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि खुद ब खुद आपके अतराफ़ के रहने वाले आपके सामने आएंगे, आकर कहेंगे कि भाई आपके जैसा घर, आपके जैसे अल्लाह वाले, आपके जैसे लोग हमारे महल्ले में रहते हैं तो हमारे महल्लों में बरकतें हैं। आज हमारे घरां तो ऐसे इफलास है कि दूसरों के घरों के सामने झाड़ू हो जाती है, अपने पास माशाल्लाह झाड़ू भी नहीं होती। दूसरों के घरों में क्या क्या होता है, सब चीज़ें चलती हैं वहाँ, मगर सुबह उठ जाते हैं, कितनी भी रात को सो, सुबह उठ जाते हैं। और आज हमारे घरों का ये है हाल कि उठते हैं 12 बजे, फिर अम्मा जान भी ले जाके बेटे को वहीं टी भी देते हैं, बेटे टी पी के वहीं टिप टॉप हो जा, वहीं तू सो जा। और औलाद भी हमारी माँ बाप की खिदमत करने के बजाय माँ बाप से खिदमत लेने वाली बन गई है। वजह यह है कि हमने अल्लाह की इताअत छोड़ दी, इस बात से हमारे घर वाले हमारी इताअत छोड़ दी। आपको मालूम है, एक अल्लाह वाले एक के बारे में आता है कि वो जब उनके घर में उनके जब काम करने वाले उनकी औलाद और उनके काम करने वाले मुलाजिमीन अगर उनकी बात नहीं सुनते थे तो वो उस पर गुस्से में नहीं आते थे, वो उन पर खफा नहीं होते थे, बल्कि आता है किताबों में कि वो अल्लाह के तरफ रुजू हो जाते थे, अल्लाह के सामने पेशानी टेक देते थे, अल्लाह को राज़ी करते थे। उनसे पूछा गया कि हज़रत आपकी नाफरमानी गुलाम कर रहे हैं, आपकी नाफरमानी आपकी बीवी कर रही है, आप फिर ऐसे क्या अमल करते हैं कि अल्लाह के सामने रुजू हो जाते हैं। कहा कि हज़रत मैंने ये देखा है, जब जब मेरी इबादतों में कमी हुई मेरे घर वालों ने मुझसे मुँह मोड़ लिया, इसलिए मैं जब भी मेरे कोई घर वाले नाफरमानी करते हैं तो मैं लोगों को नहीं डांटता बल्कि अपने अल्लाह के तरफ रुजू होता हूँ, उसको राज़ी कर लेता हूँ। जब उसको राज़ी कर लेता हूँ तो दुनिया वाले खुद मुझसे राज़ी हो जाते हैं। आज हम लोगों के अंदर है ये बात, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हम तो ज़िंदगी गुजार ले रही और बस दूसरों के जैसे हम भी गुजार रही, वो भी जी रही हम भी जी रही, वो भी अब खा के जी रही हम भी खाना खा रही। वो कौन सा अमल है आपके और उसमें दूर है? अगर वो है तो सिर्फ आप कलमा गो है, कलमा गो होना कमालनी है, कलमे को पढ़कर उस पर अमल करना आपके लिए लाजिम है। आज ये चंद गुजारिशात, क्योंकि आपको लंबी अभी माशाल्लाह ख़त्म बुखारी भी है और उसके बाद आपको फिर मौलाना मुजम्मिल साहब की तकरीर भी समाअत फरमानी है और माशाल्लाह मौलाना बेंगलुरु से तशरीफ़ लाए हैं। मैं तो यहाँ के ही हूँ, मैं हैदराबाद के ही हूँ, मैं खादिम हूँ। अब मैं भी अब घर में से निकला यहाँ आने के आवाज़ से नहीं। पहले हमारे शहर हैदराबाद में कुछ होती फ़ोन आ जाता, आप कहाँ हैं? अरे मैं कहाँ हूँ, मैं हैदराबाद में ही हूँ। नहीं आप दिख रहे नहीं, तो अब 4 मीनार तो नहीं हूँ, मैं दूर से दिखूँगा, सब है नहीं। मैं बोला क्या हुआ? बोले फौरी आइए आप। बोला कहाँ? बोले वो हमारे मंडी मीरालम में एक चावल की दुकान है, वो राशन क्या कहते हैं उसको, जनरल स्टोर है, और वहाँ एक जो है एक क्या कहते हैं उसको, थैला है, चावल का थैला है और उस पर अल्लाह लिखा हुआ है और उसने पैरों के नीचे रखकर ये बिज़नेस शुरू कर दिया है। अब वो वहाँ से पहले वहाँ गया, जाकर वहाँ पुलिस वालों से बात किया और फिर हमारे काउंसलर साहब आए, उनसे बोलकर उनसे कहकर मैंने कहा कि पहले ये ज़ब्त कीजिए और ये जो कंपनी से आया है उस कंपनी के माल को पूरे हैदराबाद में जहाँ जहाँ है ज़ब्त कराइए और कंपनी के ऊपर फौरी नोटिस जारी करिए। उनसे बात करके उनसे मशवरा करके फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया। और ये काम है मेरा कि जहाँ तक हो सके मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो भी खिदमत में कर सकूँ करते रहता हूँ।
मैं बहुत शुक्र यानी मदरसे के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ और उनको थैंक्स भी बोल देता हूँ, शुक्रिया भी बोल देता हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया। और मौलाना मुजम्मिल साहब का भी थैंक यू, शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने मेरे को बेचारे मौका दे दिए। हालांकि कोशिश तो ये होना चाहिए, मेज़बान मैं हूँ, मेहमान उन्हों है, मगर हम दोनों भी मेहमान हैं इस वक्त, मेज़बान दूसरे हैं यहाँ, इस वजह से मैं नहीं बोल सकता। वो अपन दोनों भी मेज़बान हैं। आप 400 किलोमीटर से आए माशाल्लाह से, 600 किलोमीटर से आए, तो मैं 600 किलोमीटर से तो नहीं आया, 60 किलोमीटर से आया, तो आप एक सिफर कम हो, मगर आपके बराबर हूँ मैं भी माशाल्लाह। तो खैर मेरे अजीज़ दोस्तों, आपको भी मेरी गुजारिश है, अभी मौलाना ने एक बात कही कि वो कुर्सी पे नहीं बैठता हूँ बोल के। कौन सी कुर्सी पे? वो आलीशान कुर्सी नौशा बैठते हैं ना, वो कुर्सी अक्सर जलसों में रखते। मैं क्यों नहीं लगती हूँ, क्यों नहीं बैठता हूँ मालूम? आज वो कमबख्त रोज़ बिकने वाली चीज़ पे नहीं बैठता मैं। समझ गए? बहुत समझा, बहुत होशियार है आप लोग माशाल्लाह। आप बोलेंगे कैसा बिकती मौलाना? कभी इंजीनियर बैठता 4 लाख रुपए लेके, कभी बैठता डॉक्टर 2 लाख रुपए लेके, कोई बैठता हो ऑटो ड्राइवर साहब 1.5 लाख लेके। बहरहाल कमबख्त हमेशा दूसरों को गोद में बिठा लेते रहते, और वो बिके में माल पे अपनी हिकमत, अल्लाह के रसूल का जिक्र अच्छा नहीं दिखता मेरे को। और दूसरी बात यह है, इस बच्ची ने एक बात कह के गई यहाँ कि हमारी गीरत गवारा करती कि बच्ची से खाना मंगे, दावत ना मंगे। आज हम लोग की शर्म ख़त्म हो गई। आज मैं आते आते एक नज़ारा भी देखा, एक मुसलमान साहब की शादी में माशाल्लाह एक डांस हो रहा था, और नाचने वाले अपने कुर्ते पैजामे थे, ऐसा नाच रहा बेचारा, हाई कोर्ट वाले भी पीछे हो उसके। हाई कोर्ट वाले समझते ना, नामर्द जो रहते नहीं नाचने वाले, वो लोग तो भी सही नाच लेते, उससे टेढ़ा बिंगा नाच रहा था कमबख्त। और दूसरी तरफ एक मारवाड़ी की अगर मैं आ रहा था तो एक बारात देखा, वहाँ डांस तो भी हो रहा था, मगर डांस भी उनके अंदाज का हो रहा था। मैं बोला उनमें इनमें फ़र्क क्या है? सिर्फ फ़र्क ये है कि ये गैर है, वो अपने हो के नाच रहे हैं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शादियों को आसान करो, ज़िना मुश्किल हो जाए। आज हम लोगों ने क्या किया? शादियों को मुश्किल बना दिया और ज़िना को आसान कर दिया। आज तय कर लो, मौलाना ने अभी एक अच्छी बात कही, हाथ सीधा उठाओ। सब लोगों को देख रहा था मैं, हाथ उठा रहे छोड़ दे रहे हैं, हाथ उठा रहे छोड़ दे रहे हैं। कहाँ से ही देख ले कि कोई फ़ोटो खींच लेंगा, मेरे को ऐन जोड़े की रकम लेते वक्त आके बोलेंगे देख फ़ोटो, बोले तो कहाँ की परेशानी। एक वाज में जाके मैं ऐसी बोला हाथ उठाओ, तो एक बड़े मियाँ भी हाथ उठा दिए। मौला मियाँ आप उठा रहे हैं हाथ क्या वजह से? बोले तो बोले नहीं कोई भी नहीं, ऐसे ही उठा लिया था मैं। बोला आप ये उम्र में हाथ उठाए, खुदा ना खास्ता साला देख लेता तो यहीं सलामी दे देता था। तो बोले नहीं, साले गांव में इस बात से हाथ उठाया मौलाना में, ससुराल मेरा गांव का है, बोले इस बात से हाथ उठा लिया। तो आप लोग भी हाथ उठा लिए हैं तो इरादा कर लो कि वाकई हम शादी करेंगे तो सुन्नत के मुताबिक करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अपने घरों में बच्चियों को भी दे रही तो सामने वाले को बोलना मियाँ सुन्नत के मुताबिक शादी करना है तो घर को आओ, नहीं तो तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम है, आज 1 साल हो गया मेरे को, मैंने ये तय कर लिया कि वो शादियों में कभी शरीक नहीं रहूँगा जो मस्जिदों में निकाह करते हैं और शाम में जाके शादी खानों में खाना खाते हैं। और तय कर लिया मैं कि आज के बाद मैं कोई शादी खाने की शादियों में नहीं जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जितने शादी के रुखे आते वो मस्जिद के रहते, मस्जिद में आते, मस्जिद में निकाह करते, मस्जिद से रुखसती हो जाती, वो शादी में शिरकत करता हूँ। लफ्ज़ शादी खाने में कोई शादी रही तो शिरकत नहीं करता। और वलीमे में इस बात से नहीं जाता मैं कि हजरत के अंदर दम रहता तो इन्हों वलीमा करते, जोड़ा मंग के तो वलीमा कर रहे हैं, है नहीं, भीख मंग के वलीमा करें। भिखारी का वलीमा खाना जायज़ है, फ़कीर का खाना जायज़ है हाथ में। तो आप लोगों से गुजारिश है, फ़कीर मत बनो, सखी बनो, ऊपर का हाथ रखो, नीचे का हाथ निकालो। अब हमको शर्म आ रही है, ये हम बोले तो गैर मुस्लिमा हमको देख के क्या बोल रहे हैं, आपके पास ये अभी भी है क्या रिवाज बोल रहे हैं। अब ये कहीं को होता था मालूम, उसकी हकीकत एक बोल देता हूँ मैं, दूर तक आवाज़ नहीं जाना। हाँ, लोग बोलेंगे मौलाना राज फाश कर दिए बोलेंगे,
पहले क्या होता था, ऐसे वैसे बच्चियाँ उठते नहीं थे तो क्या करते थे, वो बड़े जो ड्योड़ियाँ रख के मर गए ना उन्हों, अब वो बच्चों को उठाना था तो किसी को भी देते देते बोलते थे ले ले रे भाई तू ये ले ले, इसके साथ शादी कर ले बोल के उन्हों करते थे। हम लोग उनके जैसे अमल कर रहे हैं। अल्लाह मुझे और आपको हिदायत अता फरमाए। मौलाना का भी आपको तकरीर का वक्त हो गया है और मुझे भी ज़रा प्रोग्राम के और रवाना होना है। मुख्तसर सीधा बातें आपके सामने अर्ज़ कर दिया हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन।